हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली एक टू डू ऐप बनाएंगे जेंगो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फोल्डर था जेंगो वाईटी के अंदर, हम लोग वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना जो टर्मिनल है उसको करेंगे ओपन। सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन सॉरी जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे डीजे टू डू और इसको मैं कर लूँगा यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका होगा क्रिएट। में जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे को डीजे टू डू मिल जाएगा। यानी इसको मैं सिंपली ओपन कर लूंगा अपने वीएस कोड के अंदर। तो मैंने इसको क्या करा, ओपन विद कोड कर दिया, जो कि जिसमें ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा डीजे टू डू है उसमें सबसे पहले अपना जो सर्वर होता है, जो डेवलपमेंट सर्वर मुझे जगह प्रोवाइड करता है, उसको मैं करूंगा ऑन। तो उसके लिए मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। यानी यहाँ पे मैं सर्वर अपना कर लूंगा रन। तो मैं जैसे ही इस पे करूंगा क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो जो हमारा ब्राउजर है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और फिर जो उस जेंगो का जो बेसिक जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली मैं क्रिएट करूँगा एक ऐप। तो मैं करूँगा इस सर्वर को बंद और सिंपली यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट ऐप, या स्टार्ट ऐप होता है ना कमांड, स्टार्ट ऐप होता है स्टार्ट ऐप। और मैं यहाँ पे होम ऐसे करके एक ऐप बना लूंगा। तो यहाँ पे मेरा होम नाम का एक ऐप बन चुका है। मैं सिंपली होम को ओपन करने से पहले मैं सेटिंग डॉट पाई के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपली इंस्टॉल ऐप के अंदर जाके होम लिख दूंगा। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग बेसिकली टेम्पलेट भी यूज करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक टेम्पलेट भी लिख देंगे, टेम्पलेट्स। ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली होम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक यूआरएल करूँगा क्रिएट। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा और सबसे पहले मैं व्यूज़ में जाऊँगा और व्यूज़ में मैं व्यूज़ लिख लूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा एच टी टी पी रिस्पॉन्स, एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। और यहाँ पे मैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स कर लूँगा बेसिकली इंपोर्ट। और फिर मैं एक व्यूज़ को क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं होम रखूँगा और सिंपली यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा एच टी टी पी रिस्पॉन्स। और मैं इसके अंदर लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज। ओके। तो मैंने यहाँ पे एक होम को कर लिया क्रिएट व्यूज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको यूआरएल पे करूँगा सबसे पहले इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजांगो डॉट फ्रॉम डिजांगो डॉट सॉरी डिजांगो डॉट नहीं, मुझे होम से करना है इंपोर्ट फ्रॉम डिजांग होम इंपोर्ट। मुझे करना है व्यूज। यहाँ पे मैं एक पाथ को करूँगा क्रिएट। मैं सिंपली लिखूंगा पाथ और पाथ के बाद मैं लिख दूंगा सिंपली स्पेस, क्योंकि मेरा ये होम पेज होगा तो मैं उसमें सिंपली यहाँ पे एक खाली स्ट्रिंग दूंगा और मैं लिख दूंगा व्यूज डॉट डॉट होम। और ये व्यूज का वी जो होगा वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। तो व्यूज डॉट होम और मैं यहाँ पे सिंपली नेम इज इक्वल टू मैं कर दूंगा होम पेज पेज। और यहाँ पे ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एक पाथ है उसको कर लिया है क्रिएट। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना सर्वर करूँगा रन। तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। और यहाँ पे मैं अपना सर्वर कर दूंगा रन। इस पर सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने एच टी टी पी रिस्पॉन्स में भेजा था कि दिस इज आवर होम पेज, वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अब मुझे एक टेम्पलेट को करना है यहाँ पे रेंडर। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक टेम्पलेट नाम का फाइल बनाऊंगा और ये एक यूनिवर्सल टेम्पलेट्स होगा जहाँ पे मैं सब कहीं भी इसको यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से और मैं इसको करूँगा क्रिएट। और यहाँ पे मैं एक बेसिक जो होता है वो टेम्पलेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा होम पेज। ठीक है। और मैंने होम पेज लिख लिया और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज इन द टेम्पलेट। और यहाँ पे मैं व्यूज डॉट पाई में जाऊँगा और इसको मैं करूँगा कमेंट आउट। सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा रेंडर फंक्शन को। और यहाँ पे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास। रिक्वेस्ट पास करते मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं अपना टेम्पलेट का नाम रखूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे जाके मैं सिंपली करूँगा रिफ्रेश।
तो यहाँ पे मेरा होम पेज वगैरह आना चाहिए और मेरा यहाँ पे जो टेम्पलेट था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैंने टेम्पलेट यहाँ पे जो है वो लेते आया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली क्रिएट करना होगा टेम्पलेट पे एक फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो स्टैटिक फाइल भी मुझे यूज़ करना है। तो इस टेम्पलेट को मैं कर दूंगा किसके अंदर, होम के अंदर। इस टेम्पलेट को उठा के मैं कर दूंगा होम के अंदर। टेम्पलेट टू होम, तो मैं मूव करा दूंगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट मेरा कहाँ आ चुका है, ये टेम्पलेट मेरा आ चुका है होम के अंदर। तो अभी मैं देखूंगा कि क्या ये रन कर रहा है या नहीं। तो ये अभी भी जो वो रन कर रहा है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इस होम के अंदर ही एक फोल्डर और बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा स्टैटिक। स्टैटिक, और इस स्टैटिक के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए, क्या यह रन कर रहा है फिर नहीं है। इंडेक्स डॉट टी एक्स टी नाम लिख देता हूँ इसमें। अब मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। और मैं यहाँ पे जाके सिंपली करूँगा, इसको गेट करने का ट्राई करूँगा। तो मैं लिखूंगा स्लैश स्टैटिक स्लैश इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेरा नहीं आ रहा है, नॉट बी फाउंड। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार मैं करता हूँ, अपना मैं सर्वर फिर से करूँगा रन, और मैं इस बार करूँगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो आपका भी अगर नहीं आता है तो आप सिंपली इसको रिफ्रेश वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, इस बार टेम्पलेट में बेसिकली एक फॉर्म को करूँगा क्रिएट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक एच वन नहीं, यहाँ पे एक डिव लगाऊंगा, डिव डॉट टू डू अंडरस्कोर फॉर्म। और इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फॉर्म लगाऊंगा, फॉर्म। और ये मेथड जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा पोस्ट। ठीक है, एक्शन अभी मैं स्लैश रहने देता हूँ, एक्शन इज गोइंग टू स्लैश। और इस फॉर्म पे बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले तो इस फॉर्म पे मेरा होगा एक इनपुट होगा, इनपुट ऑफ टेक्स्ट। तो इनपुट मैं टेक्स्ट पे दूंगा सिंपली। इसके ऊपर मुझे एक लेबल भी लगाना होगा, इस लेबल फॉर नेम। एंड इस नेम के अंदर मुझे तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा। तो ये फिर जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाएगा। मैं नेम वगैरह नेम भी लिख दूंगा, नेम। बेसिकली यहाँ पे नेम नहीं मैं रखूंगा, मैं यहाँ पे टाइटल रखूंगा, टाइटल। एंड मैं नेम पे भी दे दूंगा टाइटल, आईडी भी मेरा टाइटल ही होगा। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे लेवल के अंदर फोर में देते हो वो आपको यहाँ पे आईडी पे देना है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, टाइटल के बाद मैं लूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे एक और लेबल लगाऊंगा फॉर डिस्क्रिप्शन, लेवल फॉर DESC मैं लिख देता हूँ। एंड इसके अंदर मुझे इनपुट फिर लगाना पड़ेगा। तो इस बार टेक्स्ट में नहीं, इस बार मैं लगाऊंगा किसके लिए, फॉर, एक काम करता है मैं फिर टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। फॉर टेक्स्ट नेम में रख दूंगा इसमें DESC डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे DESC। ओके, तो मैं अभी जाके देखूंगा कि क्या मेरा यहाँ पे फाइल जो है वो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे बेसिकली आ चुका है यहाँ पे दो इनपुट। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा सकता हूँ, या फिर ऐसा मैं करूँगा कि यहाँ पे मैं स्टाइलिंग वगैरह शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा इन यहाँ पे मैं स्टैटिक फाइल पे करूँगा एक फोल्डर को क्रिएट न्यू फाइल। और इस फाइल में मैं रखूँगा नाम इसका style.css। मैं index.html पे आऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैं, और सबसे पहले तो लोड स्टैटिक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे कॉलन कॉलन परसेंटेज परसेंटेज लगा के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोड स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टैटिक को करा दिया लोड। अब मैं यहाँ पे लिंक कॉलन CSS लगा दूंगा।
अब पाथ में मुझे देना पड़ेगा ये सब तो ठीक ही है, इसके अंदर परसेंटेज स्टैटिक और उसके बाद मुझे परसेंटेज के बाद कॉलर लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना स्टैटिक फाइल है उसको कर लिया है इंपोर्ट। मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो सिंपली यहाँ पे जाके देखूंगा क्या मेरा स्टैटिक फाइल चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्लैश स्टैटिक स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो नहीं आया है, तो कोई एरर भी नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा मैं सबसे पहले वो लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन 0 पिक्सल एंड मैं यहाँ पे इसका पैडिंग कर दूंगा 0 पिक्सल। तो मैंने एक यूनिवर्सल बेसिकली जो हमारा सी एस एस का टेम्पलेट होता है बेसिकली वो बोल सकते हैं, मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो मेरा यहाँ पे स्टाइल वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो इस पे भी जो मार्जिन पैडिंग है सब जो था वो लग चुका है, मतलब यहाँ पे भी मेरा सी एस एस काम कर रहा है। तो मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को इधर करूंगा ओपन और स्टाइल डॉट सी एस एस मेरा इधर ओपन हो चुका, मैं इसको करूंगा बंद और इसको मैं करूंगा ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरा जो यहाँ पे जो मेरा टू डू फॉर्म है, सबसे पहले मैं इसको करूंगा कॉपी एंड यहाँ पे मैं जाके डॉट कंट्रोल प्लस वी यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। अब टू डू फॉर्म में मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू मेरा ब्राउन में कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्राउन कर दिया। इसमें एक हाइट दूंगा जो कि लेगा कम से कम 80 ph एंड विड्थ लेगा 100%, ठीक है 100%। तो मैं यहाँ पे जाके करूँगा सिंपली रिफ्रेश। तो ये कुछ ऐसा जो है वो हमारा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा जो हमारा टू डू लिस्ट टू डू वाला जो हमारा डिव है वो कुछ वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे एक डिव को क्रिएट करना है। तो इसके अंदर मैंने कोई डिव नहीं क्रिएट करा है, मैं सिंपली फॉर्म को यहाँ पे import कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ जो हमारा डॉट टू डू लिस्ट है, टू डू फॉर्म है, उसके अंदर एक फॉर्म है। मैं सिंपली उसको वगैरह भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं उसके अंदर जो फॉर्म है उस पर क्या करूँ, उसका हाइट कर दो। तो इसका हाइट मैंने रखा है 80 VH, तो इसका मैं 60 VH कर सकता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लू वायलेट कर देते हैं। इसका विड्थ जो होगा, विड्थ मैं दे देता हूँ 50%, ठीक है। विड्थ मैंने 50% दे दिया। और फिर यहाँ पे जाके मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का करूँगा यूज़। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन नहीं, मुझे फ्लैक्स यूज़ करना है, फ्लैक्स। एंड डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट करने के बाद मैं सिंपली अलाइन आइटम में मैं कर दूंगा सेंटर। तो ये सब क्या होगा, बेसिकली हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो मैं करूंगा यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये कुछ ही ऐसा आ गया है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली मेन डिव है, ये मेरा यहाँ पे बेसिकली जो मेरा डिव होने वाला है वो है। तो मेरे को हाइट तो सही लग रहा है, बट मेरे को जो मेरा विड्थ है वो 40 ना करके मैं 50 ना करके मैं 40 कर देता हूँ और मैं करूँगा रिफ्रेश। तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा जो है वो थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड वगैरह को थोड़ा सा सही करते हैं। तो इसको मैं कर दूंगा ग्रे, ठीक है। और ग्रे पे भी मैं थोड़ा सा हल्का और इसका सेचुरेशन लेवल भी मैं कम कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं जाके करूंगा रिफ्रेश। तो अभी पेज मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये तो भाई बैकग्राउंड तो ठीक लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये ब्लू वायलेट को देखना है। ब्लू वायलेट को मैं कुछ यहाँ से लेके जाके यहाँ से या थोड़ा सा इसको ब्लेस रखेंगे, थोड़ा सा कलर में डिफरेंट तो लाना है। मैं यहाँ पे जाके सिंपली करूँगा रिफ्रेश। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक जो हमारा होता है ना बॉर्डर रेडियस, मैं थोड़ा सा वो दे दूंगा। तो मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का मैं दे सकता हूँ, 20 पिक्सल। और मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया है 20 पिक्सल का। और यहाँ पे सिंपली मैं जाके कर दूंगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस आ जाएगा 20 पिक्सल का। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम से थोड़ा सा आपको घुमा हुआ दिख रहा है। तो मैं ये 20 पिक्सल को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, मैं 40 भी कर सकता हूँ, ठीक है।
पिक्सल, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये तो मेरा बेसिकली क्रिएट हो गया है, जो मेरा बैकग्राउंड था वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये जो मैंने बेसिकली जो इनपुट बनाया है उसको अब बेसिकली मेरे को सही करना है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और सिंपली लेबल के बाद में लिखूंगा, लेबल के बाद में लिखूंगा इंटर योर टाइटल, इंटर योर टाइटल। और उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक H3 लगाऊंगा और इसमें मैं लिखूंगा, H3 के अंदर लिखूंगा क्रिएट योर टू डू हेयर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रिएट योर टू डू हेयर, और मैं सिंपली यहाँ पे जाके करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा एक H1 आएगा और एक यहाँ पे कुछ ऐसे करके मेरे को दिखेगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो जो मेरा स्टाइलिंग है मैं H1 से शुरू करूंगा, तो मैं H3 को सबसे पहले करूंगा कॉपी यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो डायरेक्ट H3 आ रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, फॉर्म के अंदर जो डायरेक्ट H3 आ रहा है उसमें क्या करूँ कि सबसे पहले तो उसका जो है वो, उसमें एक मार्जिन दो, मार्जिन वगैरह उस इसमें देने से पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना टू डू फॉर्म के अंदर एक पैडिंग दूंगा। फॉर्म के अंदर मैं दे दूंगा पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल। मैं क्या कर दूंगा, सबके सबके पास में दे दूंगा एक पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल। तो यहाँ पे एक पैडिंग मेरे को मिल जाएगा 20 पिक्सल का, और उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, बॉक्स साइजिंग को मुझे, बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, ऐसा मैं करके देखता हूँ, इससे अगर काम बन गया तो ठीक है। हाँ, तो ये इससे हो गया कि मेरा क्या हुआ, जो मेरा पैडिंग ये ले रहा था अब इसके अंदर बेसिकली सारा कंटेंट आ जाएगा। तो क्रिएट टू डू है ऐसे करके दिख के आ रहा है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली इसका बदलूंगा मैं। फ़ॉन्ट फैमिली में ये कर देता हूँ, सिंपली इस पे जाके करूँगा रिफ्रेश। तो फ़ॉन्ट फैमिली मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है। इसका फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा करूँगा बड़ा, फ़ॉन्ट साइज लार्जर, और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा रिफ्रेश। तो फ़ॉन्ट साइज भी ठीक है। इसका कलर मैं कर दूंगा, कलर विल बी ब्लू। ब्लू इसमें रखने का ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा लगता है। मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ये क्रिएट टू डू है ऐसे करके आ चुका है। और फॉन्ट टेक्स्ट वेरिएंट एक होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं सिंपली कैपिटलाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे कैपिटलाइज करने के बाद थोड़ा सा ये एज अ हेडिंग टाइप दिखेगा, तो ऐसा वो दिखेगा क्रिएटिव टू डू हेयर। तो मैं इसके बाद अब क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना जो मैंने दिया था लेबल, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको क्रिएटिव टाइटल ऐसा ना लिखने से बेहतर है, मैं इसको सिंपली ऐसा लिखूंगा, एक पैराग्राफ में लिखूंगा, इंटर योर, इंटर योर नेम, इंटर योर टाइटल। और इस पैराग्राफ में दूंगा एक क्लास, और इस क्लास का नाम रखूंगा मैं, इस क्लास का मैं नाम रखूंगा पी अंडरस्कोर फॉर्म, पी अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पी अंडरस्कोर टाइटल को करूंगा कॉपी। तो मैं लिखूंगा पी अंडरस्कोर टाइटल, इसको करो कॉपी, और इसमें सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले इसका डिस्प्ले को करूंगा इनलाइन, डिस्प्ले विल बी, ब्लॉक करूंगा इनलाइन नहीं, डिस्प्ले में ब्लॉक करूंगा ताकि इसके लेफ्ट राइट वगैरह कुछ ना आए। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने से ये क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और इसका मैं क्या करूंगा कि, इसका मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं एक मार्जिन दूंगा, मार्जिन मेरा ऊपर नीचे जो होगा मैं उसमें दे दूंगा 30 पिक्सल, एंड लेफ्ट राइट मेरा 0 पिक्सल होगा। ठीक है, और मैं करूंगा इसमें रिफ्रेश जाके, तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो मैं, मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिन बेसिकली चाहिए, मुझे मार्जिन जो चाहिए वो लेफ्ट राइट से नीचे। मैं एक काम करूँगा, मैं ऊपर से 30 पिक्सल दिया हूँ, लेफ्ट से 0 पिक्सल दूंगा, राइट से मुझे जो नीचे से चाहिए वो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट राइट वाला 0 पिक्सल ही रखें। तो मैं जो चारों डायरेक्शन का जो है मार्जिन मैंने वो बेसिकली डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया इंटर योर टाइटल है, तो यहाँ पे जाके कोई भी बंदा अपना टाइटल बेसिकली जो होगा वो लिख सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको मैं छोड़ूंगा, और यहाँ पे मैं जो मेरा ये है इसमें मैं एक क्लास दूंगा। तो मैं एक क्लास दूंगा टाइटल अंडरस्कोर फॉर्म, और मैं इसको करूँगा कॉपी,
इसको कॉपी करती मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा डॉट कंट्रोल+V। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं करूँगा सबसे पहले तो इसका जो मेरा हाइट होगा ये कम से कम 20 VH, 20 नहीं यार, 10 VH ले। और विड्थ, विड्थ जो मेरा पेरेंट है उसका 80% है। तो मैं अब देखता हूँ, सिंपली जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले तो यार मुझे करना पड़ेगा क्या कि इसका हाइट 10 VH ज़्यादा दे दिया है, 5 VH ऐसा करके देखते हैं, 5 VH। सिंपली करूँगा मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश, तो 5 VH मेरे हिसाब से बेहतर है। और हाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो 90 करके देखते हैं, और सिंपली मैं करूँगा रिफ्रेश। तो 90 मेरे हिसाब से जो इसका है वो बेहतर है। और मैं इसमें एक बैकग्राउंड बेसिकली जो बैकग्राउंड नहीं, मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है मैं वो इसको डिस्क्राइब कर दूँगा। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 20 पिक्सल, और मैं जाके यहाँ पे सिंपली करूँगा रिफ्रेश। तो इसमें बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है 20 पिक्सल का। तो मैंने यार इंटर टाइटल वाला तो मैंने कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आऊँगा और मैं लिखूँगा P.P_DESC। इसको मैं बना दूंगा और मैं लिखूँगा इंटर द डिस्क्रिप्शन, APTION, इंटर योर डिस्क्रिप्शन एंड P_D मैं कॉपी करूँगा। एंड यहाँ पे मैं जाके सिंपली डॉट कंट्रोल+V पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले मैं हाइट डिस्क्राइब करूँगा। तो मैं इसका हाइट जो रखूँगा वो रखूँगा, हाइट इसका जो होगा वो कम से कम 20 VH होगा। ओह, इसका हाइट मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका हाइट मुझे थोड़ी देना है। तो मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले तो डिस्प्ले को ब्लॉक करना है। यस, डिस्प्ले विल बी ब्लॉक। वैसे P टैग लगा दिया मैंने, इसका डिस्प्ले जो होगा वो ब्लॉक ही होगा। और मार्जिन में देखूंगा, मार्जिन मुझे कहाँ कहाँ देने का जरूरत है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे इंटर योर डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा आया है। तो ऊपर से मुझे और नीचे से थोड़ा सा मुझे मार्जिन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन इसमें दूंगा, मार्जिन जो दूंगा ऊपर से मैं दूंगा 20 पिक्सल, नीचे से मैं जो दूंगा वो तो लेफ्ट से दूंगा वो 0 पिक्सल। फिर इसमें मैं 10 पिक्सल दे दूंगा। और ये भी मुझे 0 पिक्सल चाहिए। तो मैं इतना जो दिया हूँ मैं इसको देखता हूँ क्या मैंने सही दिया है। तो इंटरव्यू DESC एंड इंटरव्यू टाइटल, तो मेरा ये जो है वो थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा और एक फॉन्ट फैमिली मैं इसमें दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली विल बी टाइम्स, मैं ये करके देखता हूँ और सिंपली करूँगा रिफ्रेश। तो इसमें एक फॉन्ट फैमिली आ चुका है और मैं इसमें भी एक फॉन्ट फैमिली दूंगा। तो इसका मैं फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ गिल्सेंस करके देखते हैं। सिंपली मैं करूँगा रिफ्रेश, तो इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा आ गया है। और इसका भी जो मैं गिल्सेंस ही करने वाला हूँ, ठीक है, पहला वाला का ये। और मैं इसको सिंपली कर दूंगा यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे भी आ चुका है इंटरव्यू टाइटल। एंड यहाँ पे मैं अगर मैं कुछ लिखूँ तो मुझे सबसे पहले इसमें तो पैडिंग देना होगा। तो ये जो है मेरा फॉर्म, इसमें मैं एक पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल। लो भाई, पैडिंग लो 10 पिक्सल, सिंपली कर दूंगा फिर रिफ्रेश। तो ये 10 पिक्सल इतना बड़ा हो गया क्योंकि मुझे इसमें देना पड़ेगा बॉक्स, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करो भाई। ये ऐसा सिंपली मैं जाके कर दूंगा इसको रिफ्रेश। ये भी इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं वगैरह लिख देता हूँ, दिस इज द टाइटल, दिस इज द टाइटल। और मुझे अब यहाँ पे इस जो डिस्क्रिप्शन है मुझे अब इसको बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने क्या कर रखा है, मुझे सबसे पहले तो इसमें एक क्लास देना पड़ेगा। क्लास में दूंगा डिस्क्रिप्शन इसको फॉर्म, और इसको मैं करूँगा कॉपी। और यहाँ पे मैं डॉट कंट्रोल+V करके इसको करूँगा मैं कॉपी। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसके बाद मुझे बेसिकली करना है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन को मैं सबसे पहले एक हाइट दूंगा। और इस हाइट को मैं सब कम से कम यार 40 VH रखने का ट्राई करता हूँ, या 30 VH कर देंगे। विथ को मैं जो 90% दिया था मैं 90% दूंगा।
90%। एंड अभी मैं इतना करके देखता हूँ, सिंपली इसको रिफ्रेश करूँगा तो 40 psi ज़्यादा हो गया। हाइट 30 या 25 कर देते हैं। 25 मैं सिंपली जाके रिफ्रेश करूँगा तो 25 भी सही नहीं है, 20 ठीक है, क्योंकि मुझे इसके नीचे एक बटन भी रखना है। ठीक है, तो 20 ph यहाँ पे जो ये है वो सही है। और सबसे पहले तो इसमें मुझे बॉक्स साइज देना पड़ेगा। बॉक्स साइजिंग को मैं बॉर्डर बॉक्स रखूँगा और फिर मेरा जो होगा बॉक्स साइजिंग मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया। उसके साथ मुझे सबसे पहले इसमें देना है बॉर्डर रेडियस ऑफ मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस दिया था 40 पिक्सल या 30 पिक्सल का। 20 पिक्सल दिया था, मैं कभी भी 20 पिक्सल ही देता हूँ। और मैं सिंपली करूँगा रिफ्रेश, तो ये और ये कुछ ऐसा करके बन जाएगा। यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ना ना ना, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। तो मुझे बेसिकली इसमें टेक्स्ट एरिया बनाना चाहिए था। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ अभी, टेक्स्ट एरिया मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ? इनपुट को मैं सिंपली टेक्स्ट एरिया कर दूँ। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं सिंपली टेक्स्ट एरिया करूँगा। टेक्स्ट एरिया नेम में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन DESC, ID भी DESC। एंड सिंपली मुझे यहाँ पे इसमें एक क्लास में दूंगा। जो क्लास होगा वो होगा DESC_फॉर्म। और मैं देखूंगा इसे करने से क्या क्या जो चेंजेस आया है। कोई चेंजेस नहीं आया भाई, ये तो अच्छी बात है। या तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें सबसे पहले एक पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल का। सिंपली मैं जाके करूँगा रिफ्रेश, तो मैं भी यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से मुझे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा टाइटल DSC मैंने जो फॉर्म क्रिएट करा है वो मैंने कर दिया है। इसके बाद मुझे सिंपली बेसिकली एक क्रिएट करना है इनपुट फॉर PDN। इनपुट सबमिट का मैं देखूंगा कहाँ है, फॉर सबमिट, या मेरे को मिल चुका है इनपुट फॉर सबमिट। वैल्यू मैं रखूंगा क्रिएट फॉर्म, क्रिएट टू डू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरे को एक बटन दिखना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक क्लास दूंगा और क्लास में दूंगा बेसिकली इसका जो क्लास होगा वो होगा form_ptr। और मैं करूँगा इसको कॉपी और मैं यहाँ पे जाके करूँगा डॉट Ctrl+V। मुझे डॉट रखना था, डॉट Ctrl+V, और सिंपली मैं इसमें BTN को मैं डिजाइन कर सकता हूँ। तो इसका मैं दूंगा मार्जिन ऑफ टॉप। मार्जिन मैं टॉप से दूंगा 20 पिक्सल। तो मैं देखूंगा मार्जिन टॉप मेरा 20 पिक्सल काम कर रहा है नहीं। मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो मार्जिन 20 पिक्सल ये ले चुका है। और फिर मुझे क्या करना है, इसको हाइट देना है। हाइट मैं दूंगा इसमें कम से कम 5 VH। विड्थ विल बी 90%। इतना मैं देख के देखता हूँ क्या मेरा जो मैं बनाया हुआ वो चल रहा है नहीं। हाँ, तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। और इसका जो मैं कलर दूंगा, कलर ओ कलर विल बी वाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू। यस, तो मैं करूँगा इसको रिफ्रेश, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे इसमें देना है कर्सर विल बी पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर के साथ मैं करूँगा इसमें कर्सर पॉइंटर मैंने कर दिया। बॉर्डर रेडियस मैं जो सब मैं 20 पिक्सल दे रहा था, यहाँ पे भी मैं 20 पिक्सल दे दूंगा। और फिर मेरा यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेरा फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं सिंपली भी बैक जाऊंगा, तो मुझे अब क्या करना है, सिंपली इसमें एक स्टाइल है, मैं सिंपली मैं इसको एक फॉन्ट फैमिली दे दूंगा और मेरा हो गया काम खत्म। फॉन्ट फैमिली मैं दे दूंगा ये देखे देखता हूँ, सिंपली करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट फैमिली और छोटा हो गया। छोटा थोड़ी करना था भाई, तो मैं दूसरा फॉन्ट फैमिली दूंगा यहाँ पे। ये देखे देखते हैं, करूंगा मैं रिफ्रेश,
तब मेरा फॉन्ट फैमिली भी मैंने कर दिया है क्रिएट, ठीक है। तो अब मेरा जो फॉर्म है वो मुझे, मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फॉर्म जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये सारे टोकन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं लगा रहा हूँ पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे मुझे लिखना है CSRF अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। अब मैंने इसको लगा के सिंपली यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश, और मैं जैसे ही करूँगा इंटर तो ये बोल रहा है CSR वेरिफिकेशन फेल, किसी कोटे लगा तो दिया। मैं करूँगा इसको कॉपी, सॉरी अभी लगता है कॉपी नहीं हुआ, Ctrl+C एंड यहाँ पे मैं जाके Ctrl+V कर दूँगा। सेम ही तो लग रहा था यार, चलो तो फिर भी देखते हैं। अब मैं जाऊँगा बैक एंड मैं ज़रा रिलोड विलोड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस पर करूँगा क्लिक, तो CSR वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट फेल। तो ये बोल रहा है कि जो मेरा CSRF टोकन है वो ही काम नहीं कर रहा है। तो मैं काम करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा और जो अपना जो स्क्रीन है स्लिट अप हुआ हुआ उसको मैं करूँगा बंद। ओके, मुझे इसके अंदर थोड़ी देना है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फॉर्म के अंदर देना है। तो मैंने इसको फॉर्म के अंदर दे दिया है। अभी मैं करूँगा रिफ्रेश और मैं करूँगा इस बार क्लिक, तो ये बेसिकली मेरा काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, दिस इज दिस दिस इज आवर टाइटल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा नेटवर्क सेक्शन पे, और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा अपना सबमिट बटन को, तो यहाँ पे एक बेसिकली 1270 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आवर टाइटल एंड दिस इज आवर DSC एज अ टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेरा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा अब क्या, अपने टेम्पलेट पे करूंगा इसको, टेम्पलेट में इसको मैं करूंगा पास। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा और मैं ओपन करूंगा अपना जो मेरा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पे ये है, जो मेरा टेम्पलेट व्यूज है, मैं उस पे पास जाऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट। तब क्या करना है, अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड अगर मेरा पोस्ट है तो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करो, सॉरी प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट करना है रिक्वेस्ट डॉट डॉट पोस्ट, डॉट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अपना टर्मिनल करना पड़ेगा ओपन, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल भी एक अपना ओपन रखता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ लंथन देवानंद। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के सिंपली क्रिएट टू डू करूँगा और यहाँ पे मेरा आऊँगा, तो यहाँ पे आप मेरा देख सकते हो मेरा जो चीज है जो मैंने यहाँ पे पास किया था एज अ क्वेरी डिक्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब कुछ भी करने से पहले मेरे को अपना करना है मिडिल वेयर, मेरा जो बेसिकली यहाँ पे डेटा वगैरह है उसको मुझे करना है सेव, ठीक है। तो उसको सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा मॉडल को क्रिएट। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरा स्टैटिक फाइल भी मैं करूँगा बंद, टेम्पलेट फाइल भी मैं करूँगा बंद, और मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा मॉडल्स पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा अपना मॉडल्स पे और यहाँ पे मैं एक मॉडल्स को करूँगा क्रिएट। तो मैं लिखूँगा क्लास, क्लास ऑफ, मैं क्लास का नाम रखूँगा टू डू अंडरस्कोर डेटा, टू डू अंडरस्कोर डेटा को मैं पास कर दूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल, एंड यहाँ पे मैं इसमें लिख दूंगा टाइटल इज इक्वल टू मॉडल डॉट मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसका मैक्स लेंथ होगा टाइटल ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड का हो सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, मैं इसको भी कैर फील्ड रखूँगा या टेक्स्ट फील्ड में रख देता हूँ,
टेक्स्ट फील्ड, और इसको मैं सिंपली बंद कर दूंगा। और टेक्स्ट फील्ड वगैरह मैं इसमें कर दिया हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा एक जो मेरा डंडर फंक्शन होता है मैं वो क्रिएट कर दूंगा। तो एस टी आर अंडरस्कोर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सेल्फ, एंड इसके बाद मैं लिखूंगा सेल्फ। पास करने के बाद मैं सिंपली रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न करा दूंगा एक स्ट्रिंग जिसमें मैं पास करा दूंगा बेसिकली सेल्फ डॉट टाइटल, सर्वर टाइटल। अब मैंने मॉडल्स को बेसिकली करा है क्रिएट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सर्वर करूंगा बंद, और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो मैंने माइग्रेट वगैरह कर दिया यार। और मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एक सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र, और मैं सुपर यूज़र में अपना नाम लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं ईमेल भी एक दे दूंगा। ध्रुवन@gmail.com। और यहाँ पे पासवर्ड में 1234 लिख देता हूँ, पासवर्ड भी 1234 लिख देता हूँ, एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन बाई करके बंद करूँगा। और मैं यहाँ पर अपना सर्वर करूँगा ओपन, तो मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, और मैं यहाँ पे अपना सर्वर कर लूँगा। तो फिर मेरा सर्वर चल रहा है, और मैं यहाँ पे कहूँगा स्लैश एडमिन पे जाऊँगा, स्लैश एडमिन। मैं एडमिन पे आ गया, मैं सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिख के पासवर्ड मैंने जो दिया था मैं वो लिख के एंटर कर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने जो मॉडल्स को करा था क्रिएट, मैंने यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करा वो मेरे को करना पड़ेगा एडमिन पे रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स, फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट। मैंने नाम क्या रखा था, मैंने नाम रखा था टू डू अंडरस्कोर डेटा, एंड यहाँ पे मुझे लिखना है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और उसमें मुझे लिख देना है टू डू अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अब मैं पे जाके करूँगा रिफ्रेश, तो मेरा टू डू अंडरस्कोर डेटा मुझे मिल जाएगा। मैं अगर सिंपली ऐड टू डू पे करूँ तो यहाँ पे मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, मैं सिंपली बैक जाऊँगा, होम पे जाऊँगा, मैं भी कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐड कराना कहाँ से, अपने व्यूज से ऐड कराना है। तो व्यूज से ऐड कराने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा फ्रॉम होम डॉट व्यूज, सॉरी होम डॉट मॉडल्स। इसको मैं, इससे मेरे को इंपोर्ट करना है किसको, टू डू अंडरस्कोर डेटा को। और टू डू अंडरस्कोर डेटा को मैं इंपोर्ट जैसे ही कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टाइटल लेना पड़ेगा। टाइटल इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को डेटा में कर लिया है। तो मैं लिख सकता हूँ डेटा डॉट गेट, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख सकता हूँ मेरा टाइटल यहाँ से आएगा। अगर टाइटल नहीं आया तो उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिख देना ब्लैंक। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज का ब्लैंक मैं लिखने के लिए लिख दूंगा ब्लैंक। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ब्लैंक, या अनडिफाइंड में लिख दूंगा अनडिफाइंड। अब मैंने टाइटल ले लिया, मुझे DESC भी चाहिए यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा डेटा डॉट गेट। मैं देख लूंगा यार कि मेरा जो एडमिन डॉट HTML मैंने बनाया है, तो मैंने सबसे पहले तो टाइटल लिया एंड DESC दे रहा हूँ, नेम वगैरह मेरा सेम होना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं व्यूज पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे DESC लिखूंगा, एंड यहाँ से DESC भी अगर खाली आता है तो मैं इसमें सिंपली यहाँ पे अनडिफाइन कर सकता हूँ, अनडिफाइन डिफाइन। और यहाँ पे मैं सिंपली अनडिफाइन वगैरह मैंने कर लिया, तो मैं लिखूंगा टू डू डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। और क्रिएट में लिख दूंगा मैं सबसे पहले मॉडल्स में मैंने क्या क्रिएट करा है, सबसे पहले मैंने टाइटल दिया है, तो मैं लिखूंगा टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू मेरा ये जो टाइटल है वो लिखूंगा। और फिर मैं DESC मैंने लिखा था, मैंने लिखा था DESC, तो मैं लिखूंगा DESC इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जो DESC लिया है वो। ठीक है,
तो ये बेसिकली मैंने कर दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना जो ये वाला फंक्शन है, जो मेरा ये है फ्रॉम डिजेंगो डॉट डॉट शॉर्टकट्स में मैं इंपोर्ट कराऊंगा रेंडर मत रीडायरेक्ट। ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पे रीडायरेक्ट, ये सब होने के बाद मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करा दूंगा, रीडायरेक्ट मैं करा दूंगा स्लैश पर। ठीक है, मैं रीडायरेक्ट करा दिया स्लैश पर। और सिंपली यहाँ पे मैं आऊँगा और करूँगा बैक जाऊँगा, जितना भी बैक जाना है मैं बैक जाऊँगा, सिंपली दो दो तीन बार रिलोड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा दिस इज आवर टाइटल, और डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। और मैं सिंपली एक क्रिएट टू डू कर दूंगा, क्रिएट टू डू। ठीक है, तो मैं क्रिएट टू डू कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं स्लैश एडमिन पे जाऊँगा, टू डू डेटा पे जाऊँगा। तो मेरा एक डेटा यहाँ पे आ चुका है, और मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा तो मेरा आ चुका है दिस इज आवर टाइटल, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डेटा तो अब आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अब गेट, मैंने जब ये देखा कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड मेरा पोस्ट है, तो मैंने ये सब करा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एल्स पार्ट संभालूंगा। तो मैं लिखूंगा एल्स। ठीक है, एल्स अगर ऐसा होता है तो ठीक है। मैंने यहाँ पे इफ पार्ट संभाला है, मैं इसको भी बंद करूंगा टर्मिनल को। तो मैंने यहाँ पे इफ पार्ट में इतना सारा लिख दिया कि हाँ भाई मेरा अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो ये सब करो। बट अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड मेरा गेट रहेगा तो क्या करना है, तो मैं सिंपली इसको करूँगा शिफ्ट टैब, सिंपली टैब करना है। तो अब मुझे ऐसा करके मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू, डेटा इज इक्वल टू, और मैं लिखूंगा जो मेरा टू डू डेटा है, टू डू डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है वो लेते आओ, और इसको सिंपली क्या करो, एक सबसे पहले तो एक डिक्शनरी को क्रिएट करो कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू एक डेटा मैं एक बनाऊंगा, सिंपली इसमें मैं डेटा पास करूँगा सिंपली। और यहाँ पे मैं एज अ थर्ड मैं इसमें सिंपली कॉन्टेक्स्ट को कर दूंगा पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को कर दे रहा हूँ पास। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो डेटा यहाँ पे मिल रहा है, मुझे डेटा में जो इस टेम्पलेट में भेज रहा हूँ, इस टेम्पलेट में मुझे इस डेटा को बेसिकली कुछ इस तरीके से मुझे सेव कराना है कि ये बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं जाके करूँगा रिफ्रेश, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा करूँगा रिफ्रेश, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मेरा टू डू वगैरह जो है वो सही से चल रहा है, मेरा वेबसाइट जो है वो भी सही से चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है अपना, मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है अपना एक मैं सेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा सेक्शन डॉट टू डू डेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्शन डॉट टू डू अंडरस्कोर डेटा, मतलब टू डू का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आएगा, टू डू अंडरस्कोर डेटा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेक्शन में मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। और इस डिव में क्या करूँगा, एक डिव होगा जिसमें कि कुछ एक हाइट वगैरह होगा, उसमें मैं सबसे पहले तो एक h1 दूंगा, एक h1 दूंगा, और मैं लिख दूंगा दिस इज आवर हेडिंग। ठीक है, और h1 के बाद मैं एक बेसिकली पैराग्राफ दूंगा, एंड दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके इसको करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये चीज़ मेरा यहाँ पे आना चाहिए, दिस इज आवर हेडिंग एंड दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। तो अब मुझे क्या करना है, इसको करना है स्टाइल। तो मैं अपना जो स्टाइल डॉट सी एस एस है मैं उसको पेन करूँगा, डबल वगैरह में बंद करूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस मैं इधर करूँगा ओपन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूंगा जो मेरा टू डू डेटा है, तो मैं टू डू डेटा को मैं सिंपली अभी टू डू डेटा नहीं, मेरा जो डिव है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा, लिखूंगा टू डू डेटा अंडरस्कोर इंडिविजुअल डेटा के लिए मैं एक इंडिविजुअल क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल डिव क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं पे सिंपली कंट्रोल प्लस वी करूँगा, और इसके लिए मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो एक मैं हाइट दूंगा, इसके लिए मैं इसका हाइट दे देता हूँ 40 ph।
विड्थ दूंगा, विड्थ भी मेरा 40 ph होगा क्योंकि इसको सर्कल टाइप मुझे क्रिएट करना है। और मैं इसमें क्या करूँगा, एक बॉर्डर रेडियस दूंगा। बॉर्डर रेडियस मुझे देना है, सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं देना है, बैकग्राउंड कलर में दूंगा। बैकग्राउंड कलर एक्वामेरिन दे देते हैं। और सिंपली यहाँ पे जाके मैं करूँगा रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा एक डिव होगा, और ऐसे में जितना भी मेरा जो टू डू क्रिएट होगा वो मेरा यहाँ पे टू डू आएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में तो मेरे को ये दिख गया। इस सेक्शन में मैं सबसे पहले एक H1 दूंगा, और मैं लिखूंगा योर टू डू इज हेयर, योर टू डूज। ठीक है, योर टू डूज। तो मेरा जो H1 है यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट टू डू डेटा। मैं ऊपर लिखूंगा डॉट टू डू अंडरस्कोर डेटा। टू डू अंडरस्कोर डेटा को मैं सबसे पहले तो डिस्प्ले कर दूंगा। तो मुझे इसका डिस्प्ले मुझे कुछ नहीं करना है। टू डू अंडरस्कोर डेटा में हाइट तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसका हाइट कितना होगा वो मेरे को खुद नहीं पता होगा। तो मैं सिंपली इसमें टू डू अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो H1 है मैं उसको अभी कोड करूंगा। तो मैं इसमें लिखूंगा कि इसमें जो इसका हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा वो होगा या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी एक डिव के अंदर कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा डिव, और इसको मैं कर दूंगा ऊपर। ठीक है, और इसका मैं दे दूंगा कि इसका क्लास जो होगा वो होगा टू डू अंडरस्कोर हेडिंग। इसको मैं करूंगा कॉपी, और इसके बदले मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। टू डू अंडरस्कोर हेडिंग का हाइट जो होगा वो होगा 20 ph, एंड विड्थ तो 100 ph ही होगा। इनहेरिट नहीं भाई, विथ 100% मिलेगा, 100%। और इसका सिंपली मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए कुछ भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि कैरेशन, ये जो भी है। मैं सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा कि ये टू डू वगैरह ऐसे करके मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेसिकली ये टू डू को यहाँ पे मेरे को सेंटर पे लाना है। तो इसके लिए मैं सिंपली करूँगा, ये जो टू डू हेडिंग है, टू डू हेडिंग को मैं कर दूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा यार। डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट मैं सेंटर करूंगा इसका, एंड अलाइन आइटम विल बी, अलाइन आइटम मुझे कर देना है सेंटर। तो अलाइन आइटम वगैरह मैंने सेंटर कर दिया। सिंपली इसमें जाके करूंगा रिफ्रेश, तो ये यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर पे जैसे ही आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, डॉट टू डू को मुझे क्या करना है, डॉट टू डू हेडिंग, डॉट टू डू हेडिंग के अंदर जो H1 है उसको मैं करूँगा। और मैं इसका सबसे पहले तो कलर, कलर मैं जो दूंगा वो दूंगा S2EF। तो ये मैं इसके बेसिकली इसका कलर दूंगा। या फिर एक काम करता हूँ, कोई भी एक सिंपल सा कलर देखते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लग जाए इस पे। कौन सा कलर दें इस पे, ग्रीन वगैरह देके देखते हैं। कि तो ये करके देखते हैं, जो मैंने ये कलर अभी दिया है इसका बैकग्राउंड भी ये तो हो सके मेरे को दिखे भी ना। तो इसका बैकग्राउंड मैं भी हटाऊंगा क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है, और मैं सिंपली जाके इसको करूँगा रिफ्रेश। तो ये योर टू डू मुझे ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर मैं सिंपली ब्लू ही रहने दूंगा यार, इतना झंझट नहीं। और मैं ये सब कर दूंगा डिलीट, इतना झंझट करने को नहीं है इधर। ये टू डू मुझे यहाँ पे बेसिकली मेरा जो टू डू मैं क्रिएट करूँगा वो मुझे दिखेगा। और मैं इसका क्या करूँगा, फॉन्ट फैमिली विल बी, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली मैं कर दूंगा मैं देखता हूँ अन्ना सेटिंग्स, मैं ये कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश। फैन फैमिली मेरा ये हो गया है। फॉन्ट साइज में बढ़ाऊंगा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, और मैं जाके करूँगा रिफ्रेश। तो फॉन्ट फैमिली भी मेरा 40 पिक्सल है वो सही है।
फॉन्ट फैमिली 40 पिक्सल। तो ये मेरा जो है वो मैंने अपना हेडिंग को कर लिया है क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा ये है इस सेक्शन को मुझे करना है सही से क्रिएट। तो td_individual इंडिविजुअल के अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, एक और डिप बनाना पड़ेगा। इसके अंदर एक और डिप, डिप के अंदर मैं लिखूंगा first_to_do। ठीक है, अब इस डिप के अंदर ये दोनों मेरे को डेटा लेना पड़ेगा। हाँ, इसको ऊपर चलो दोनों। हाँ, तो ये मैं करूँगा। तो td_individual में मुझे क्या करना है, td_individual में तो मैं इसको करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने कर ही रखा है। तो हाइट विड्थ मेरे को नहीं देना, इसमें बेसिकली डिस्प्ले को कर देना सबसे पहले। डिस्प्ले को कर देना है फ्लैक्स। और जो मेरा फ्लैश डायरेक्शन होगा वो कॉलम ही होगा, तो मुझे वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट टू डू को मैं करूँगा कॉपी, मैं लिखूंगा डॉट Ctrl+V। और फर्स्ट टू डू मैं क्या करूँगा, मैं इसमें हाइट दे दूंगा। हाइट मेरा होगा 20 VH। 40 VH दे रहा था ना, मैं 30 VH दे के देखता हूँ, 30 VH। एंड विड्थ में मेरा यही होगा 30 VH। और सिंपली मैं जाके करूँगा मैं रिफ्रेश, तो ये मुझे भी ऐसा दिख रहा है। तो मैं अभी मैंने जितना मैं बैकग्राउंड कलर बेसिकली रखा हूँ, मैं रखना ही दूंगा। डिविंडो जोन में भी एक बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा इसका, ये दे देता हूँ। और इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा। और सिंपली यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश, तो इसका सब बैकग्राउंड कलर वगैरह आ जाएगा। तो ये टू डू मेरा जो हेडिंग है वो है, और मेरा जो इंडिविजुअल टू डू मैं जो बना रहा हूँ वो मेरा यहाँ पे बनता जाएगा। तो ऐसे करके मेरा जितना भी टू डू आएगा वो सिंपली ऐसे 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 करके आते जाएगा। और हर एक टू डू में बेसिकली मैं एक मार्जिन रखूंगा 30 पिक्सल का। ठीक है, तो हर एक टू डू में रखूंगा एक मार्जिन, और सिंपली मैं रिफ्रेश करूंगा तो हर एक में यहाँ पे एक मार्जिन इतना आता जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मेरा मार्जिन आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं देखूंगा यहाँ पे बेसिकली अपना मार्जिन वगैरह को। अगर मेरा टू डू बेसिकली एक से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा ये ऐसे करके आएगा। अगर इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो ये क्या होगा कि बेसिकली और ज़्यादा ये होगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इसमें सिंपली फ्लेक्स, मैंने जो दिया डिस्प्ले फ्लेक्स के जाके मुझे लिख देना है फ्लेक्स रैप को मैं लिख दूंगा रैप। ठीक है, और मैं कर दूंगा अभी लोड, तो फ्लेक्स रैप भी मेरा हो जाएगा। तो मेरा जैसे मेरा टू डू जो वगैरह बनता जाएगा वो कुछ ऐसे 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 करके आता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टू डू बनता जाएगा वो कुछ ऐसे ऐसे करके आता जाएगा। तो ये तो मेरा काम हो गया है। तो अभी मैं करूँगा थोड़ा सा इसमें रिप्लिकेशन मैं करूँगा बंद। मैं जितना भी रिप्लिकेट वगैरह यहाँ पे करा है तो एक ही टू डू मुझे रहने देना है, और मैं सिंपली यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश। मैं करूँगा रिफ्रेश तो मेरा एक ही टू डू यहाँ पे क्या होगा। तो ये चीज़ तो मेरा हो गया। अब मुझे थोड़ा सा इस टू डू को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो इस डिज़ाइन में मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक बटन दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक बटन देना होगा, इस डिव के अंदर एक बटन देना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन दूंगा, बटन फॉर, या फिर एंकर टैग हम लोग कर सकते हैं, या बटन ही हमें ऐसे मानना पड़ेगा। देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, अभी इतना जितना है वो उतना ही रहने देते हैं। तो मेरा फर्स्ट टू डू आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट टू डू के अंदर वगैरह हेडिंग और डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो फर्स्ट टू डू के अंदर जो मेरा हेडिंग है उसमें मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा डॉट फर्स्ट टू डू। फर्स्ट टू डू के अंदर जो मेरा हेडिंग है H1 है, उसमें सबसे पहले क्या करना है उसका, तो मुझे मार्जिन दे दो सिंपली 5 पिक्सल का। 5 पिक्सल का मैं मार्जिन दूंगा इसको। मैं सिंपली भी करूँगा रिफ्रेश, तो ये मेरे को 5 पिक्सल का मार्जिन मिल जाएगा। और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मेरे को छोटा ही रखना है, तो मैं सिंपली करूँगा फ़ॉन्ट साइज़, मैं फ़ॉन्ट साइज़ को ऐसे कर देता हूँ 10 पिक्सल।
अगर मैं इसको करूँगा रिफ्रेश तो मुझे 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो 20 पिक्सल करके देखते हैं। 20 पिक्सल मैं करूँगा रिलोड, तो 20 पिक्सल मेरा ऐसा दिखेगा, तो ये भी ठीक है। अब मैं फ़ोन डॉट फर्स्ट टू डू के अंदर जो पी टैग है मैं उसको अब देखूंगा। डॉट फर्स्ट टू डू के अंदर जो पी टैग है उसमें मार्जिन तो नहीं देना, बट फ़ॉन्ट साइज मुझे यहाँ पे उसमें देना पड़ेगा, तो फ़ॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 20 नहीं 15 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जाके करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ये फ़ॉन्ट साइज। और इसमें भी मैं एक मार्जिन दे दूंगा 5 पिक्सल का, एक मार्जिन में दे दूंगा 5 पिक्सल का, तो मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा 5 पिक्सल का, ठीक है। और फिर अब मैं जितना भी बैकग्राउंड में दिया था पीछे में वो हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, और फिर ये भी हटाऊंगा। बट इसको एक ऐसा करके कुछ बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक में, और थोड़ा सा ये सब। और अभी मैं करूँगा इसको रिफ्रेश, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा और लाइट करना है, लाइट। और यहाँ पे मैं जाके कर दूंगा रिफ्रेश। इसका बैकग्राउंड वो वगैरह वो सब तो ठीक हो गया है, बट इसमें जो मेरा बॉक्स है, मेरे जैसे फर्स्ट टू डू है, तो फर्स्ट टू डू के मैं ये सब दे रखा हूँ, तो फर्स्ट टू डू के अंदर हेडिंग वगैरह तो दिया था ना। हाँ, तो फर्स्ट टू डू मैं एक पैडिंग दूंगा, पैडिंग में दे दूंगा 10 पिक्सल का। और एक बॉर्डर रेडियस दूंगा यहाँ पे 10 पिक्सल का। और यहाँ पे मैं सिंपली जाके रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है। तो ये अब मेरा जो टू डू, मेरा जो पहला टू डू बना है वो जो है वो बन चुका है, पहला टू डू। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको एक बार रिप्लिकेट करता हूँ, और मैं जैसे उसमें एक रिप्लिकेट करूँगा, तो अभी मैं इसमें देखूँ तो मेरा जो दूसरा टू डू बनेगा जो भी कुछ इसके साथ कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा हो चुका है, मैं इसको फिर से रिप्लिकेट वगैरह हटाऊंगा। तो अब मेरा जो यहाँ पे टू डू आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे कर दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे प्लेसेस। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोर आइटम इन, इसमें मैंने यहाँ पे क्या भेजा था, तो यहाँ पे मेरा क्लोज ऑल कर दूंगा कि मेरा स्टाइलिंग वाला काम हो चुका है। मैं सिंपली मॉडल्स नहीं, मैं व्यूज पे आऊंगा। तो मैं जो यहाँ पे भेज रहा हूँ, मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो फॉर आइटम्स इन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पास कर देना है, मुझे यहाँ पे पास कर देना है आइटम डॉट टाइटल। यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम डॉट टाइटल, एंड यहाँ पे मुझे देना है आइटम डॉट डीएससी। आइटम डॉट डीईएससी, तो मैंने टाइटल और डीईएससी यहाँ पे पास कर दिया। मैं जाके यहाँ पे सिंपली करूंगा रिफ्रेश, तो ये बोल रहा है कि ओके, मुझे यहाँ पे एंड फोर भी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एंड फोर भी दे दिया, और यहाँ पे मैं सिंपली जाके अब करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ चुका है दिस इज आवर टाइटल एंड दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा फर्स्ट टाइटल एंड दिस एंड डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पे क्रिएट टू डू करूंगा। तो ये बोल रहा है कि views do not return an HTTP response object, it return none instead। तो यहाँ पे जो है वो एरर यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैं यहाँ पे देखता हूँ CSR टोकन सेशन आईडी टाइटल डीएससी, बोला द व्यूज home.views home.home don't return an HTTP response object, it returns none instead। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे दूंगा व्यूज पे, तो मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ स्लैश पर, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा क्या, मैं रिटर्न भी लगा देता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ रिटर्न रिडायरेक्ट से होता है क्या।
तो अब मैं इस बार फिर से करके देखता हूँ। सिंपली रिलोड करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, अल्सन देवानंद कुछ भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के सिंपली क्रिएट टू डू करूँगा तो ओके, तो मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये सब यहाँ पे ओके। तो मुझे बेसिकली वहाँ पे रिटर्न करना था। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कुछ भी फिर से लिख दूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सिंपली क्रिएट टू डू करूँगा तो यहाँ पे मेरा टू डू जो है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन पे जाऊँगा, स्लैश एडमिन, तो यहाँ पे मैं टू डू डेटा पे जा सकता हूँ, और टू डू डेटा पे मेरा इतना सारा जो डेटा आया है मैं सिंपली उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यहाँ से डिलीट करूँगा, आई एम स्वेयर, एंड यहाँ पे मैं फिर से इस पे जाऊँगा डिलीट, और मैं इतने को करूँगा डिलीट। तो मैंने ये सब को कर दिया डिलीट। अब मैं सिंपली बैक जाऊँगा, बैक, और मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक एक डिस्क्रिप्शन होगा जो मैंने एक अभी छोड़ा था। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे सबसे पहले तो मेरा डेटा वगैरह सब जा रहा है, ठीक है। डिलीट ऑपरेशन और एक दो ऑपरेशन और बचता है, एक डिलीट ऑपरेशन और एक अपडेट ऑपरेशन। तो डिलीट ऑपरेशन अपडेट ऑपरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली मुझे देखना पड़ेगा कि डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन करने के लिए मैं यहाँ पे एक बटन लगा सकता हूँ, और बटन पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस बटन पे मैं बेसिकली अपना जो भी एक गेट रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ, और वहां से मैं एक रिटर्न रिडायरेक्ट ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ, और सिंपली इसको यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एंकर टैग लगाऊंगा, मैं लिखूंगा एक एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, और सिंपली अभी यहाँ पे जाके करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक एंकर टैग आ जाएगा डिलीट नाम से। एंड यहाँ पे क्या होगा कि एक डिलीट मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा डिलीट, डिलीट वाला क्लास होगा, और यहाँ पे मैं डिलीट करने के क्या करूँगा, मैं एंकर यहाँ पे स्लैश लिखूंगा डिलीट, तो मुझे लिखना है स्लैश डिलीट, और इस डिलीट के बाद मुझे बेसिकली पास करना पड़ेगा किसको, मैं पास कर दूंगा आइटम डॉट टाइटल को, आइटम डॉट टाइटल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो मैं अभी देखता हूँ मेरा जो काम है वो हो रहा है या नहीं। मैं सिंपली करूँगा रिफ्रेश, मैं जैसे ही डिलीट पे करूँगा क्लिक, तो ये स्लैश डिलीट और दिस इज आवर टाइटल ये ऐसा करके पास हो रहा है। तो मैं इससे क्या है अपना डिलीट ऑपरेशन बेसिकली कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूआरएल पे आना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे एक पाथ को करना पड़ेगा क्रिएट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाथ, अब पाथ में लिखूंगा पाथ में मैं लिखूंगा डिलीट। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा मुझे कैसा पाथ बनाना है, मुझे बनाना है डिलीट स्लैश, तो मुझे बनाना है डिलीट स्लैश स्लैश, और मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे पास कर दूंगा स्लग, कॉलन पे मैं दे दूंगा स्लग कॉलन, यहाँ पे मैं बेसिकली टाइटल को पास करूंगा, ठीक है। और मैं पे सिंपली लिख दूंगा व्यूज, व्यूज डॉट, मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा और व्यूज डॉट डिलीट, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू दे दूंगा डिलीट फंक्शन, डिलीट पेज, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली तो डिलीट मेरे को बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो मैं व्यूज पे जाके एक डिलीट बनाऊंगा। तो यू आर डिलीट पाई पे मेरा एक एरर आ रहा है, वो क्या एरर है, ओके मुझे यहाँ पे ये भी देना है, एक कॉमा देना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो डिलीट फंक्शन मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली अपना डिलीट फंक्शन को क्रिएट करूँगा। तो ये मेरा होम फंक्शन हो गया, मैं यहाँ पे डिलीट फंक्शन को क्रिएट करूँगा, तो मैं लिखूँगा डिलीट, एंड यहाँ पे मैं सिंपली भेज दूंगा किसको, रिक्वेस्ट, एंड मेरा यहाँ पे आएगा एक टाइटल, ठीक है। और रिक्वेस्ट टाइटल आ गया, और मैं इसमें क्या करूँगा प्रिंट कर दूंगा अपना टाइटल, ओके। मैं अपना टाइटल को प्रिंट कराऊंगा सिंपली, एक HTTP रिस्पॉन्स भेजूंगा, रिटर्न कराऊंगा कि दिस इज आवर डिलीट पेज। सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं लिखूंगा दिस इज आवर आवर डिलीट पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा सिंपली
तो रिटर्न दिस इज आवर डिलीवरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा चल जाना चाहिए। ओके, मुझे सर्वर भी ऑन करना पड़ेगा, मैं सर्वर बेसिकली लगता है ऑफ कर दिया हूँ। मैन व्यूज डॉट डिलीट, ओके, प्लस सी एंड रन सर्वर। तो ये व्यू मैंने लिख दिया, तो मुझे व्यूज लिखना था। ओके, मैंने व्यूज को इंपोर्ट करा तो मुझे व्यूज लिखना है, ये व्यूज, यस। और मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ये बोला दिस आवर टाइटल डू नॉट मैचेस एनी, इससे कोई मैच ही नहीं कर रहा है। रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, भाई मैंने बनाया तो डिलीट स्लैश, मैंने सर्वर फिर से रीस्टार्ट करके देखता हूँ यार। तो ये बोला डिलीट से दिस इज आवर टाइटल, तो ये क्यों नहीं नोट फाउंड क्यों बता रहा है, मैंने लिखा तो है। मैं इसमें एक स्लैश और लगा दूँ तो फिर अब चलेगा क्या? अब मैं रिफ्रेश करूँ तो अरे नहीं भाई। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। मैंने लिखा है डिलीट स्लैश स्लग कोलन टाइटल, या फिर मैं स्लग हटा देता हूँ। ऐसे ही भेज रहा हूँ मैं टाइटल को, तो अब चला जाए। ओके, तो अब मेरा यहाँ पे जा चुका है दिस इज आवर डिलीट पेज, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाना चाहिए इसका टाइटल। तो दिस इज आवर टाइटल भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो स्लग की वजह से मेरा नहीं जा रहा था, पता नहीं यार, जाना तो चाहिए था। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ टू डू डेटा, टू डू अंडरस्कोर डेटा डॉट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट डिलीट फंक्शन डायरेक्ट तो नहीं होता है भाई। तो इन डिलीट मैं डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकता, मैं सिंपली लिखूंगा गेट, मैं यूज़ करूंगा गेट, और जिसका जो नेम है, सॉरी जिसका जो टाइटल है वो बराबर है किसके, इस टाइटल के, ठीक है। और इसको मैं डेटा डॉट में करूंगा, और मैं अब सिंपली डेटा डॉट कर सकता हूँ, डेटा डॉट डिलीट, तो डिलीट फंक्शन को मैं रन कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा रीडायरेक्ट पे, रीडायरेक्ट कर दूंगा स्लैश पेज पर। ओके, तो मैं अब यहाँ पे आऊँगा और सिंपली बैक जाऊँगा, और मैं करूँगा रिफ्रेश वगैरह, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही करता हूँ डिलीट पे क्लिक, तो मेरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यस, तो मेरा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अब मैं कोई भी टाइटल लिखता हूँ, जैसे दिस इज आवर टाइटल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी, मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखे क्रिएट करूँगा टू डू, तो यहाँ पे मेरा हेडिंग आ गया, यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया। और जैसे मैं लिखता हूँ डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा। यस, मेरा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो कोड है वो मत सही चल रहा है। तो मैंने बेसिकली क्रिएट रीड और फिर अब डिलीट करने के लिए मैंने देख लिया। अब मुझे देखना है यार रीड करने, अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपने टेम्पलेट पे जाऊंगा और एक एंकर टैग और लगाऊंगा। तो अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है कि अ, मुझे चेंजेबल बेसिकली कुछ काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं यार, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जितना हम लोगों ने क्रिएट करा हम लोग उतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो टू डू ऐप था उसमें बेसिकली हम लोग का दो वीडियो में हम लोग दो वीडियो हम लोग बेसिकली क्रिएट करेंगे। तो पहला वीडियो हम लोगों ने जो है वो क्रिएट कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने यार जो बेसिकली जितना भी काम था बेसिक काम उतना कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपडेट ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, और हमारा जो ये ऐप है वो क्रिएट होकर तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।